एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? दोस्तों, एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था, और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया, कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा, तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा।